यूपी इलेक्शन को लेकर लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने ताल ठोकी है और आज गोमती नगर विजयखंड स्थित बजरी गजरिया पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए और मध्य विधानसभा की जनता का साथ लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। अभी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्षेत्रीय जनता के लिए वो क्या करने वाले हैं, मध्य विधानसभा में क्या विकास कार्य रुके हुए हैं जिनके लिए उनका बड़ा कदम होगा। बड़े कामों को लेकर सिर्फ ये कहेंगे कि यहाँ पे जो पहले जितने भी विधायक हुए उन्होंने इस क्षेत्र को जो है बहुत अछूता बनाया हुआ है। कहीं भी कोई मध्य क्षेत्र में हमारे पुराने लखनऊ में आप चले जाइए, कोई भी कार्य हुए नहीं है। सब कार्य जो है अभी तक पड़े हुए हैं, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो आपके बेरोजगारी है, और चाहे वो आपके रोडों की समस्या हो। ये जितनी भी समस्या है, आप पुराने लखनऊ में जाएंगे तो रोडों की स्थिति और नालियाँ बिल्कुल जर्जर हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे। अब बारिश में अगर आप इस टाइम पुराने लखनऊ में चले जाइए, चाहे ऐशबाग की तरफ जाइए, चाहे इधर फूलबाग आइए, मॉडल हाउस आइए, अमीनाबाद आइए, इन सब जगह आप पहुँचेंगे, तिलक नगर है, राजेंद्र नगर है, तो यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि सब रोडों की स्थिति बिल्कुल जर्जर है और यहाँ आप वोट भी नहीं मांग सकते। यहाँ पहुँचेंगे तो नालियाँ सब ऊपर तक भरी हुई हैं। आप वोट मांगने में भी क्या कहते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम उस गली के अंदर जाएं कि ना जाएं। तो यहाँ पे इतने साल से सपा और भाजपा के विधायक रहे, मंत्री भी रहे। आज भी पाठक जी यहाँ पे कानून मंत्री रहे, उससे पहले रविदास मल्होत्रा भी यहाँ पे मंत्री रहे। तो कौन सा काम कैसे किया गया ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है मध्य क्षेत्र में। मध्य विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे ब्रजेश पाठक, अब कैंट से लड़ रहे हैं, उन्होंने सीट ही छोड़ दी है, तो इसके बारे में सीट इसीलिए छोड़ दी कि जब कुछ किया ही नहीं और जनता का रुझाव भी उनके पक्ष का नहीं था, इसलिए वो भी ऐसा नहीं कि क्षेत्र में नहीं आए। अभी जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई उसके बाद से वो हफ्ते 10 दिन क्या कहते हैं कि क्षेत्र में मिले, कहीं पूड़ी तलते मिले तो कहीं पानी भरते मिले, हर जगह किया। लेकिन जनता का जो रुझाव था, उस रुझाव से और उस रुझान से उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्षेत्र ही छोड़ दिया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मध्य विधानसभा? जनता से बस इतना अपील करना चाहेंगे कि हमारी बहन जी ने इस मध्य क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। आप अगर इस मध्य क्षेत्र को देखें तो जितना भी लखनऊ का सुंदरीकरण है वो हमारी बहन जी की देन है। तो बस इतना जनता से अनुरोध है कि एक बार जैसे भाजपा और सपा का साथ दिया है वैसे अब की बहुजन समाज पार्टी का साथ दें और नव युवकों के साथ और युवा प्रत्याशी के साथ जनता हमको वोट दे और उसके बाद एक बार मौका दे और मौका देने के बाद देखे कि काम करता है कि नहीं करता है। शुरू तो आशीष चंद्र श्रीवास्तव मध्य विधानसभा प्रत्याशी से हमने खास बात की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मायावती ने मध्य विधानसभा में बड़े विकास के कार्य किए, कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण करने का काम किया, जिसकी वजह से आज लखनऊ में शूटिंग भी होती है और हमारे साथ उनके समर्थक हैं, उनके भाई भी है। रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे मध्य विधानसभा की जनता से? जय भीम जय भारत के साथ चालू करता हूं और मान्यवर काशीराम जी की जो भी रणनीतियां रही हैं, जो कि आज बहन जी को दलितों का मसीहा कहा जाता है और आज जो है उन्होंने नीचे वर्ग के तबके के लिए आज इतना महत्वपूर्ण काम किया है। आज उन्होंने लखनऊ के अंदर अपनी पार्टी में युवा प्रत्याशियों को उतार कर ये जागरूकता लाई है कि युवा जो है वो ऐसी शक्ति है कि अगर युवा चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। कहते नहीं है हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो युवा साथी आज आपके बीच में मध्य विधानसभा क्षेत्र से आशीष चंद्र श्रीवास्तव का बड़ा भाई आपको ये निवेदन करता है कि एक युवा प्रत्याशी जो कि आपके बीच का है, आपके घर का है, आपका नेता नहीं बेटा है और रकाबगंज का मूल निवासी है, कहीं बाहर से नहीं आया है, उसका आप भरपूर समर्थन कर उसे भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का कार्य करें। और वो सिर्फ ये है कि वो देख रहे हैं, जहां निकल रहे हैं पैर रख रहे हैं तो कहीं नाली कहीं कीचड़। पूरे मध्य विधानसभा में अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपकी
इतनी कमर में दर्द होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रोडों की क्या हालात हैं। और ये सरकार जब बनी थी उसने पहला शब्द कहा था गड्ढे मुक्त सड़क देंगे, जो कि आज राजधानी लखनऊ में दिख रहा है कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। तो ये गड्ढे मुक्त सड़क का कोई भी कार्य इन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मध्य विधानसभा के प्रत्याशी जो बसपा से हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज जनसंपर्क किया और यहाँ पर लोगों से मिलने की कोशिश की। आशीष चंद्र श्रीवास्तव, सर क्या कहना चाहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगता है जो नए प्रत्याशी आए हैं आशीष चंद्र, उनसे बातचीत में किस तरह का रहा, क्या लगता है बसपा विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ पाएगी? देखिए, मुद्दा तो पब्लिक के लिए सिर्फ दो है। सबसे पहले मुद्दा होता है उनको काम का, कि पब्लिक को काम मिलेगा, काम के पूरे पैसे मिले तो उससे उनका घर चलता है। उसके लिए होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसको ये बात समझनी चाहिए कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो वही समझेगा जो बार बार पब्लिक के बीच में जाएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं, हम लोग ने आशीष जी को 3 बार हम इनसे मुलाकात पर्सनली हुई है यहाँ पर। इसके अलावा कोई कैंडिडेट तो दिखा नहीं है, ना हम किसी से मिले, ना किसी का कोई आदमी आया कि हमारे यहाँ फला कैंडिडेट, हमारा ये एजेंडा है। अभी जैसे इन्होंने सिर्फ 2 बातें कही कि इन्होंने 2 मेन बातें 2 कही कि एक तो नाली सफाई, ये सब लोगों की दिक्कत है, जल भरा होता है पुराने लखनऊ में। दूसरा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा है। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेरोजगारी क्या होती है, सफाई क्या होती है, नाली में पानी भरना क्या होता है। नहीं तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के तो बातें करना तो बड़ी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। मतलब लगता है कि विश्वास पर और जो बातें हैं, जो वादे हैं, उस पर खरा उतरेंगे आशीष चंद्र श्रीवास्तव? नहीं, आशीष जी बात तो सही कर रहे हैं, यंग कैंडिडेट भी है, फॉरेन एक्सपोजर भी है उनको, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। तो इंडिया से जब आप बाहर निकलते हैं तो हम इंडिया में साफ़ सफाई, उन्होंने कहा ना, उस चीज़ की झलक मिलती है। मैं भी कि अमेरिका गया हूँ, देखा है मैंने, कई कंट्रीज़ गया हूँ, देखा है। तो हम जो कहते हैं कि हमारा देश महान, तो महान सारे देश होते हैं, इसको महान बनाना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छे कैंडिडेट होंगे तो बनाएंगे, जिन्होंने देखा हुआ है और जो करने की ललक रखते हैं। तो आशीष जी, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। हमारे साथ समीम जी है जो यहाँ के हैं और आज कहीं ना कहीं नहीं कि वहाँ पर जनसंपर्क की शुरुआत की गई है। समीम जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें बंधी हैं बसपा के कैंडिडेट को देखते हुए जो आशीष चंद्र श्रीवास्तव यहाँ पर आज जनसंपर्क करने आए थे? मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग जो है ज़मीनी स्तर से काम करना चाहता हूँ। पहले तो नाली, पानी, बेरोजगार को लेकर के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी आप देखे भी होंगे, गांव के अंदर टहलते होंगे, इतने इतने मंत्री भी बन के गए हैं, अभी कोई कुछ दोबारा लौट। जी ने कुछ बात कही इस समस्या के लिए? इस भाई ने बोला क्या कि मैं समर्थन करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं काम करूंगा, जीतने के बाद मैं सारा काम करूंगा। मैं सभी वादे कर रहे हैं, क्या लगता है ये पूरा कर पाएंगे? कर देंगे पूरा, क्यों? विश्वास है। क्यों इसलिए विश्वास है क्योंकि जो है ये सारा चीज़ मैं देखते जा रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ कार भी देखते जा रहा हूँ मैं। हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए और इतना 101% है कि सीट हम निकालेंगे मध्य विधानसभा। तो ये थे स्थानीय लोग और आशीष चंद्र श्रीवास्तव जो मध्य विधानसभा से प्रत्याशी हैं, बसपा से ताल ठोकी। अब देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन को लेकर वादे और दावों का सिलसिला जारी है और फौरन से आकर यूपी में मुख्यमंत्री भी बने हैं। और फौरन की बात करें तो यहाँ पर कई लोग होंगे जिन जो समर्थक हैं, जो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? विदेश की बात चल रही है, विदेश से पढ़कर अखिलेश यादव भी आए थे, वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या लगता है मध्य विधानसभा की जनता का सहयोग मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, आशीष जी को मिलेगा, हमारे भाई हैं। मैं खुल के समर्थन करता हूं और हर पोलिंग बूथ से जिताने का उनका प्रयास कर रहेगा हमारा। 100% हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अलग क्या रहेगा इनमें, अलग क्या बात है? अलग तो है ही है। पहले तो हमारे बीच में माननीय पाठक जी हमारे बड़े भाई रहे। मैं उनसे कहता रहा, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो भी मतलब समस्याएं रही, उन्होंने कहीं गौर नहीं किया। जो भी मैं आशीष जी से कहता हूं, हमारे आज के नहीं 20 साल पहले भी मतलब जो पुराने संबंध रहे हैं। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी बीच का होना चाहिए, आसपास का रहने वाला। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रत्याशी हमारे घर का होना चाहिए, हमारे अगल बगल का होना चाहिए, कहीं दूर। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो कहीं ना कहीं बीच की बात है कि जो प्रत्याशी है वो हमारे बीच के होने चाहिए और कम से कम विधानसभा में रहने वाले होने चाहिए। आशीष चंद्र श्रीवास्तव रकाबगंज के रहने वाले हैं, जैसा कि इनके एक सहयोगी ने बताया। अब देखने की बात है कि मध्य विधानसभा की जनता का साथ आखिर बसपा के इस प्रत्याशी को किस तरह से मिलेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।